धनावेश को किसी भी धनावेश को अनंत से, किसको, धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या परिभाषा कठिन है? आवेश को कहाँ से उठाएंगे? अनंत से। कहाँ से उठाएंगे? क्योंकि अनंत में लगने वाले बल का मान शून्य होता है, इसलिए इसको कहाँ से उठाएंगे? अनंत से। और कहाँ तक लाएंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा किस बल के विरुद्ध? किस बल के विरुद्ध? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि स्रोत आवेश के पास भी कौन सा आवेश? प्लस। और परीक्षण आवेश के पास भी कौन सा आवेश? प्लस। तो धनावेश और धनावेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। इसीलिए हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। और यही कार्य उस आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि मैं पूछूं क्या इस आवेश के पास स्थितिज ऊर्जा है? हाँ या ना? हाँ है, क्योंकि हमने इसको कहाँ से लाया? अनंत से। लाने में हमने क्या किया? कार्य किस बल के विरुद्ध? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। और यही कार्य किस रूप में परिवर्तित हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये तो ठीक है कि धनावेश धनावेश के प्रतिकर्षण बल कार्य किया, हम लाए तो हमको कार्य करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए यहाँ धनावेश ना हो करके यहाँ क्या हो जाए? ऋणावेश। अब क्या होगा? अब तो हमको लाने में कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, अब तो अपने आप आ जाएगा वो। तो फिर अब वो चीज कैसे परिवर्तित होगी? आप खुद सोचिए। यदि मान लो यहाँ क्यू नॉट न लिखो, क्यों लिख दो? और ये कैसा आवेश है? ऋणावेश। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको धनावेश और इसको क्या कर दें? ऋणावेश। और वो अभी कहाँ रखा हुआ है? अनंत में। लेकिन जैसे ही अनंत से थोड़ा सा खिसकाएंगे, दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करने लगेगा? आकर्षण बल। अब तो लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, तब भी उसके पास क्या आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा। अब कहाँ से आई? ऋणावेश में तो कौन सा बल लग रहा था? आकर्षण बल। लाने में कार्य करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के बीच कौन सा बल? आकर्षण बल। तो क्या लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा? हमें कोई कार्य करने की जरूरत? जब हमने कार्य ही नहीं किया तो वो कहाँ से स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा? क्या इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी? आप सोचे भाई, तो होनी चाहिए कि नहीं? पहले ये बताइए, होनी चाहिए स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न की नहीं होनी चाहिए? यदि मान लो धनावेश की जगह ऋणावेश कर दिया तो अब स्थितिज ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि लाने में हम कार्य नहीं कर रहे हैं, वो अपने से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित करोगे, ऋणावेश और धनावेश के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। और आकर्षण बल के कारण अपने आप आवेश उत्पन्न होके कहाँ पे आ जाएगा? चल करके कहाँ पे आ जाएगा? पर। क्या इस केस में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए? बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसा है ना? लेकिन फिर भी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप बताओ कहाँ से हो गई?